हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रणव बिसेन फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बजरंगी दुनिया में एक व्लॉग के साथ स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आ गए हैं, जो अब आम का सीज़न जैसा कि चालू हो गया है और अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े आम पक रहे हैं। तो ये जो सामने आम जो दिख रहा है, ये जो आम दिख रहा है इसको आमीन बोलते थे। और यहाँ से जो ये वाला इस साइड का जो ये आम दिख रहा है इसको भूरा आम बोला जाता था। ये सामने बांस का पेड़ है और इसे सेलवट कहा जाता है, उसके जस्ट बाजू में। और सामने मैं आपको और आगे लिए चलता हूँ। ये जो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सीताफल का पेड़ है। सामने जो दिख रहा है आपको सीताफल, जिसे खाने पे बहुत स्वादिष्ट होता है। ये बहुत इसके काले काले बीजे होते हैं। और ये जो सामने आम दिख रहा है इसको सूड़िया कहा जाता था। ये राइट साइड जो है बर्रा हुआ करता था, यहाँ पे काफ़ी उस टाइम पेड़ होते थे। ये मैं आपको और आगे पे लिए चलता हूँ, जो अमराई, जहाँ पे हम पूरा दिन बैठ कर के आम खाया करते थे। कोई आम को पत्थर मारते थे, कभी लकड़ी से तोड़ते थे। तो ये बहुत बड़ी अमराही, जिसको कहा जाता था, अमराही हुआ करती थी यहाँ। तो चलते चलते दोस्तों आज हम एक बात करेंगे दिल्ली में। अभी जो दिल्ली में एक घटना हुई है दिल्ली में, तो जो हम बात करने वाले हैं वो साहिल और साक्षी के ऊपर बात करने वाले हैं। जो साहिल ने बहुत बर्बरता के साथ उसका कत्ल कर दिया। यार ये जो बातें हैं ना, जो भी ये हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये हमेशा से ही हिंदू लड़कियों के साथ ही ऐसा होता आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ देखते हुए, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हुए हर बार हिंदू लड़की ऐसे चंगुल, ऐसे झांसे में फंस क्यों जाती है। और हर बार ये जो खालिस्तान धर्म के जो लोग हैं, ये इन्हें समझ में क्यों नहीं आता है। ये जो लड़के लोगों को क्या अपने घर में यही संस्कार सिखाते हैं क्या, यही चीज़ें बातें बताते हैं क्या कि भैया हिंदू लड़कियों को धर्म झांसे में फंसाओ, उनके साथ लव जिहाद का नाटक करो और उसके बाद उनका सारे बाजार सारे आम कत्ल कर दो। और सबसे घिनौनी बात, दिल्ली की जो एक घटना है यहाँ पे, उसके सामने से लोग वो जो जहाँ पे कत्ल हो रहा है, जहाँ पे घटना हो रही थी, जहाँ पे वो जो लड़का है साहिल जो साक्षी का कत्ल कर रहा था, तो उसी के सामने से कुछ लोग भागे जा रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस बेचारी लड़की को बचा सके। यार कितनी इंसानियत पूरी यहाँ पे मरी पड़ी है। दिल्ली में मेरे ख्याल से लोगों के पास दिल नहीं रहा है और पूरी इंसानियत को इन लोगों ने मार डाला है। मुझे ये देखकर, जो वीडियो देख कर के काफ़ी रोना आ गया। और सबसे बड़ी बात कि इस पे ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहा है सामने बात करने को, ना तो कोई नेता आ रहा है, ना ही कोई किसी प्रकार का शख्स आ रहा है। सब अपने अपने कामों में बिजी पड़े हैं। वरना छोटी छोटी बातों पे लोगों को मतंगड़ बना देते हैं, सामने निकल के आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों का लोग विरोध करने लगते हैं। ये हिंदू साहित्य धर्म पर तो बहुत सारे सवाल उठाते हैं। तो ये मान के देख लीजिए ना यार कि ये मुस्लिम समुदाय का लड़का है, तो हर बार ऐसे ही आसिफ आलम यही क्यों निकल के आते हैं, इनके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम और आगे अपनी बात को दिखा देते हैं। ये पहुंच गया मैं अमराही, इसे छोटा कलमी आम कहा जाता था। यहाँ से तो अभी खुदाई वगैरह हो गई है। ये तालाब को, इधर जो सामने दिख रहा है, तालाब को बड़ा बनाने के लिए। और ये जो आम है दोस्तों, इनके काफ़ी प्रकार के नाम हुआ करते थे। ये सामने जो दिख रहा है, इसका जो ये भाग दिख रहा है, ये जो दो भाग दिख रहे हैं सामने से, इधर से राइट वाला जो दिख रहा है उसे जामिया कहा जाता था, लेफ़्ट वाले को चेरी पान कहा जाता था। या अभी भी कहते हैं बट लेकिन आप ऊपर दे सकते हैं। इस बार आम जो है ये फला नहीं है, और ये जिसे भूरिया आम कहा जाता है ये काफ़ी फला है। इसे खाने में बहुत आनंद आने वाला है। तो इस प्रकार से जो हमारे राइट साइड है, ये यहाँ से जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पूरा तालाब हो जाता है। ये पूरा भर जाता है दोस्तों, पानी से यहाँ तक पूरा भर जाता है। इसे गहरीकरण करने के लिए यहाँ जो कुछ पेड़ थे, 2-3 पेड़ और थे, काफ़ी आम फलता था यहाँ पे, जिसे काट दिया गया है। और ये इसे एक तालाब, और यहाँ से और खुदाई होना बाकी है, तो इसे एक तालाब और अच्छे से बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से पेड़ों को काट दिया गया। तो काफ़ी यहाँ पे पानी भर जाता है। तो ये जो
तो हम बात कर रहे थे दोस्तों दिल्ली की, दिल्ली की, जो कि काफ़ी बर्बरता के साथ सलूकी की गई। इसके न्याय में तो सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि उसे फांसी देनी चाहिए, क्योंकि यार ये सब घटनाएं ना बहुत ज़्यादा निंदनीय हैं, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं घर में लोग, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा क्या दी जा रही है मालूम नहीं। हर बार एक ही समुदाय का लड़का होता है, हर बार हिंदू समुदाय की लड़की होती है। फिर भी मेरी जो बहनें लोग हैं, जो मेरी दीदी लोग हैं यार, वो समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ छलावा होता है, तुम्हारे साथ छल किया जाता है, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का प्रेम संबंध नहीं बनाया जाता, तुम्हारे साथ तुम्हारी भावना है उनके साथ खेला जाता है, तुमको मिसयूज़ किया जाता है, तुम्हें बहलाया फुसलाया जाता है, तुम बहल फुसल भी जाती हो। यार हिंदू लड़की इतनी कमज़ोर, इतनी नासमझ कैसे हो सकती है, कि कैसे हो सकती है? क्या उसके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकती है? हिंदू लड़कियां तो चंडी है, दुर्गा है, काली है, ये सारे रूप विद्यमान हैं। यदि आ जाए ना वो खुद के अंदर पे अगर आ जाए ना, खुद की क्षमताओं के ऊपर आ जाए ना, उसके सामने ना किसी प्रकार का दानव भक्षी इंसान भी टिक नहीं सकता है। इतनी उसमें क्षमता है कि दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ वो लड़ सकती है, उसका वो सामना कर सकती है। सामर्थ्य उसके अंदर इतना है कि कोई भी चीज़, दुनिया किसी भी प्रकार की चीज़ें उससे टकरा नहीं सकती यदि अपनी क्षमता पे आ जाए। तो ऐसी होती हैं हिंदुस्तान की लड़कियां, सनातनी लड़कियां। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन चीज़ों का विरोध करो, डरो नहीं, बराबर उस चीज़ से सामना करो, बराबर उस चीज़ का तुम लोग अपने लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। इन लोगों को जवाब देना चालू करो। अगर एक ने भी जवाब देना चालू कर दिया ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, दूसरा केस होगा ही नहीं इस टाइप का। अगर कोई भी इस झांसे में फंस गया है और अगर उसने ये जवाब देना चालू कर दिया ना, तो वो दूसरा तीसरा केस फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भैया अब ये जवाब देना चालू कर दिए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सभी मेरी दीदी बहनें जो भी हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन चीज़ों का विरोध करना चालू करो, जवाब देना चालू करो, हाथ रोकना चालू करो। उनको बताओ कि भैया तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता है कि तुम भी लड़ सकते हो। तो बस सर, ज़्यादा कुछ नहीं, और तरफ के नज़ारे दिखा देता हूँ जो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। गांव के नज़ारे, गांव में जीना सभी को पसंद होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गांव में रहना। गांव की ये चहल पहल, हरियाली, जो चिड़िया जो चहक रही है, ऐसी आवाज़ें मन को लुभा देने वाली होती हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार, और ये जो व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही भाई हूँ और अच्छी चीज़ें लेकर के आता रहूँगा, नई चीज़ें दिखाता रहूँगा, नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा, और हम लगातार ऐसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।